ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, जो खुद इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी, कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपए का हो गया है, आपने 600 रुपए में लिया था, तो 100 रुपए का लॉस बुक करके 500 रुपए में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपए का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया हमने लॉस बुक कर लिया लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल, तो वो लॉस जो बुक किया उसका कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी फायदा है क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सालों में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉस आपने इस साल बुक किया है ये अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? 8 साल तक। तो 8 साल तक आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट गिरेगा नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफी पते की बात है कि अगर शेयर बाजार के निवेशक आप हैं और तो इस गिरावट से घबराएं ना। इस गिरावट में भी अपना कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढने, तो इस अवसर ढूंढिए और इसमें आप लॉस बुक करिए। लॉस को जैसा गौरी ने कहा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कभी भी आपको मुनाफा होगा तो उस नुकसान को उस मुनाफे के एवज में उसकी भरपाई कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिए, बहुत ही बेहतरीन उपाय बताया गौरी ने। फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हेमंत धवल साहब हैं फोन लाइन पर। हेमंत जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ जी, आपको नमस्कार, गौरी जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, एक्चुअली मेरे फादर ना एक डेबिट कार्ड एटीएम यूसेज या इंटरनेट में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल वे में चेक से बैंक से पैसे निकालते हैं। ठीक है। अपनी यूसेज के लिए कई बार उनको टाइम नहीं लगता तो वो मुझे कहते हैं मैं अपने अकाउंट से निकाल के उनको दे देता हूँ। अच्छा। और फिर वो मुझे उसी अमाउंट का चेक दे देते हैं मेरे नाम से। अच्छा। मिनिमम अमाउंट 50,000 तो निकालते हैं हम, मतलब साल में 3 बार। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा था मेरे पे टैक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इससे, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से निकाल के उनको देता हूँ और वो मुझे चेक दे देते हैं मेरे नाम पे। बहुत ही अच्छा सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब इनके अकाउंट में पैसा आ गया है, पिताजी ने दिया और फिर ये पैसा निकाल कर उनको दे रहे हैं। पैसा आया इसका प्रूफ तो है लेकिन पैसा निकाल के पिताजी को दे इसका प्रूफ नहीं होता है। नहीं, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो आपका अमाउंट बहुत छोटा है, सिर्फ 1.5 लाख का अमाउंट है, तो इसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं साल में 3 बार, यानी कि 1.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हैं, वो आप अपने खर्चे भी दिखा दें और जो फादर से आपको चेक आ रहा है 1.5 लाख का वो आप गिफ्ट दिखा दें, लोन दिखा दें। वैसे तो लोन नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उनको दे चुके हैं, तो गिफ्ट दिखा दीजिए। तो फादर से जो भी गिफ्ट आपको मिलती है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजीली प्रूफ किया जा सकता है कि ये पैसा यहाँ से आपने विड्रॉ किया और उसके आसपास की डेट में ही आपके फादर ने आपको ये पैसा ट्रांसफर किया है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप इसको गिफ्ट दिखा के आप उनसे एक रिटर्न में ले लीजिए कि ये गिफ्ट है, मेल में ले लीजिए या कोई एक पेपर पे लिखवा बहुत ज्यादा लीजिए। मतलब सिक्योर होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अगर बहुत ज्यादा आपको टेंशन है। वैसे इतने छोटे अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको गिफ्ट भी दिखाएंगे, नहीं भी दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर वो पैसा पिताजी से लेते हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उस पर अगर आमदनी होती है तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? नहीं, देखिए ये तो उन्होंने गिफ्ट दिया है तो ये तो अब उन्हीं का पैसा हो गया, तो अब आप इसको कहीं भी इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें, इस पे तो क्लबिंग भी नहीं होती है। अच्छा। बट आपको वो तो जैसे जनरली आप टैक्स देते हैं वैसे ही टैक्स देंगे। हाँ जी। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। अगला सवाल लेते हैं कानपुर से। प्रदीप कुमार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार सर, सवाल पूछो मैं सर? हाँ बिल्कुल पूछिए।
मैं सर ये कह रहा था कि मैंने 2019 में रिटायरमेंट हुआ सर बैंक ऑफ बड़ौदा से। अच्छा। और मुझे जो 3 लाख, मुझे करीब 7 लाख रुपए मिला लीविंग कैशमेंट का, उसमें कुल 3 लाख रुपए का मुझे टैक्स रिबेट मिली। अच्छा। बाकी पे हमको टैक्स लग गया। जबकि हमारा एक फ्रेंड है वो LIC से रिटायर हुआ सर, उसको भी करीब 8 लाख रुपए मिला है और उसका टोटल एग्जेम्प्टेड था उसमें टैक्स से। अच्छा। तो सर मुझको क्यों नहीं मिला? और ये मिलना चाहिए मेरे को। LIC और बैंक बोथ आर सेम ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, इनकी समस्या बड़ी उलझन है। तो इनको क्यों नहीं मिला, इनके दोस्त को मिल गया, ये एक बड़ी तुलना कर रहे हैं। खैर बताएंगे आपको क्यों नहीं मिला, उनको क्यों मिल गया। जी देखिए, इसमें फ़र्क ये है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय होते तो आपके जो टोटल आपको जो रकम मिली है वो पूरी ही एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं है तो आपको 3 लाख की एग्जेम्पशन मिली है। क्योंकि आपका अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा होगा तो मिनिमम 3 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है और उसके ऊपर का जो अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना होगा। वहीं आपके जो फ्रेंड हैं वो सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो उनको पूरा का पूरा जो टैक्स है उनका वो एग्जेम्प्ट हो गया है। चलिए, तो आप इसका मुझे लगता है आपको सफाई मिल गई होगी। क्यों? सरकारी में सर अभी आए हैं ये लोग, उससे पहले तो प्राइवेट भी थे, वो भी हमारे साथ रिटायर हुआ 2019 में। नहीं देखिए, अगर वो पहले आपके साथ थे और पहले यानी कि सरकारी नहीं थे तो उनकी एग्जेम्पशन गलत है, उनको तब ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये जो टोटल अमाउंट की एग्जेम्पशन होती है ये सिर्फ सरकारी लोगों को ही मिलती है, प्राइवेट वाले और बाकियों को नहीं मिलती है। हालांकि तो उनको किस हिसाब से मिला इस पे बहस करने से अच्छा है कि इनके लिए क्या रास्ता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो हो सकता है उनसे कहीं कोई गलती हुई हो या कोई और चीज हो, उसके अंदर कोई और कैच हो। हाँ, तो आपका क्या हिसाब है वो गौरी ने आपको बता दिया है, तो मुझे लगता है कि आपकी उलझन दूर हो गई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हैं तो जो आप किराया दे रहे हैं कि क्या उस पर भी GST चुकाना पड़ेगा। ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।